नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर सादर आमंत्रित करता हूं। आज मैं आपसे अमेरिकी गायिका और संगीतकार टेलर स्विफ्ट की बात करने वाला हूं। वे पेरिस में शो करने जा रही हैं। उनके हालिया एल्बम ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1989 को अमेरिका में हुआ है। इनके पिता का नाम स्कॉट किंग्सले स्विफ्ट है और माँ का नाम है एंड्रिया गार्नर और भाई का नाम है एक्टिन स्विफ्ट। दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट का एल्बम दी टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट पिछले माह अप्रैल में रिलीज हुआ था। रिलीज के साथ ही इसने कई रिकॉर्ड बना लिए हैं। चाहे म्यूजिक ऐप स्पॉटिफाई पर एक दिन में 38 करोड़ स्ट्रीमिंग हो या फिर 48 घंटे से कम समय में साल का नंबर 1 एल्बम बनाने का। एल्बम की समीक्षा करते हुए मैगजीन रोलिंग स्टोन ने लिखा है कि यह टेलर के करियर का अब तक का सबसे व्यक्तिगत एल्बम है जिसमें उनके जीवन के दर्द को समाहित किया गया है। भले ही आज टेलर दुनिया की सबसे बड़ी स्टार हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा। जब वे 11 साल की थीं तब उन्होंने अमेरिकी सिंगर डॉली पार्टन और प्रसिद्ध बैंड डिक्सी चिक्स के साथ गीत गाकर रिकॉर्डिंग कंपनी को दिए, लेकिन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया था। फोर्ब्स ने 2024 की अरबपतियों की सूची में उन्हें शामिल किया है। फोर्ब्स के अनुसार टेलर ऐसी पहली संगीतकार है जिन्होंने केवल संगीत और परफॉर्मेंस से 1.1 अरब डॉलर यानी करीब 9,153 करोड़ रुपए कमाए हैं। टेलर स्विफ्ट का जन्म अमेरिका के पेंसिल्वानिया शहर में हुआ था। पिता फाइनेंशियल एडवाइज़र और माँ गृहिणी थी। बाद में वह म्यूचुअल फंड एग्जीक्यूटिव रही थी। टेलर की शुरुआती पढ़ाई पेंसिल्वानिया के अल्बेनिया मोंटेसरी स्कूल से हुई। बाद में व्यामिसिंग एरिया जूनियर सीनियर हाई स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। उनके नाम को लेकर एक किस्सा मशहूर है कि माँ के पसंदीदा कलाकार थे जेम्स टेलर। जब बेटी पैदा हुई तो उन्होंने नाम रख दिया टेलर स्विफ्ट। टेलर ने 9 की उम्र में न्यूयॉर्क में संगीत और एक्टिंग की शिक्षा लेनी शुरू की। तभी से उन्होंने गीत लिखने भी शुरू कर दिए थे। 2003 में माता पिता उन्हें टैलेंट मैनेजर डैन डिमेट्रो के पास लेकर गए, जिनकी मदद से लिखे गए गाने को RCA रिकॉर्ड्स में शोकेस किया गया, जिसके बाद उन्हें आर्टिस्ट डेवलपमेंट करार मिला। 2004 में अमेरिका के नैशविले शहर के ब्लू वर्ल्ड कैफ़े में रिकॉर्डिंग कंपनी ड्रीम वर्क्स के एग्जीक्यूटिव स्कॉट बॉर्वेटा की नज़र उन पर पड़ी। स्कॉट उस समय खुद की रिकॉर्डिंग कंपनी बिग मशीन रिकॉर्ड शुरू कर रहे थे। दोनों ने साथ काम करना शुरू किया। इस तरह 2006 में उनका पहला एल्बम टेलर स्विफ्ट रिलीज हुआ। एल्बम US बिलबोर्ड 200 में 5वें नंबर तक पहुंचा। टेलर अमेरिका की ऐसी पहली महिला संगीतकार बनी जिन्होंने अमेरिका के प्लेटिनम सर्टिफाइड डेब्यू एल्बम के सारे गीत लिखे हैं या सह लेखिका रही हैं। इसके बाद उनके एल्बम में एरा जोड़ा जाने लगा, जैसे फियरलेस एरा, स्पीक नाउ एरा, रेड एरा, लवर एरा, मिडनाइट एरा। इनकी उपलब्धियां: मात्र 14 साल की उम्र में इन्होंने नोवेल लिखा जिसका नाम अ गर्ल नेम्ड गर्ल था। उनके 54% प्रशंसक आज भी गानों की CD और कैसेट खरीदते हैं। खुद के बायो में स्विफ्टी लिखना पसंद करते हैं। टेलर स्विफ्ट को उनके प्रशंसक मॉडर्न डे डायना मानते हैं। पौराणिक कथाओं में डायना को जंगल और संप्रभुता की देवी कहा जाता है। वे इतिहास की पहली इकलौती गायिका हैं जिन्होंने एल्बम ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवार्ड 4 बार जीता है। वे 14 ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार मार्च 2023 से शुरू होकर दिसंबर 24 तक चलने वाला उनका म्यूजिक टूर दिसंबर 23 तक 8,654 करोड़ रुपए कमाई कर चुका है। प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने उन्हें 2 बार पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में कवर पर छापा है। ये 2 बार पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने वाली इकलौती गायिका हैं।
फरवरी 2024 में अमेरिका के कैंसस में गोलीबारी में मारी गई महिला के परिवार को उन्होंने 80 लाख रुपए दान किए थे। स्विफ्ट के गीत काफ़ी हद तक आत्मकथात्मक हैं। उन्होंने कहा है कि यदि तुम मेरी एल्बमों के गाने सुनोगे तो वह मेरी डायरी के पन्ने की तरह है। फॉर एवर एंड ऑलवेज उनके और जोए जोन्स के रिश्ते से प्रेरित था। गीत स्टीफन उस आदमी के बारे में लिखा गया जिसे स्विफ्ट के लिए कुछ काम करना शुरू कराया था। 15 उनके हाई स्कूल के फ्रेशमैन साल के बारे में लिखा गया था। वो ऐसा लिखने की कोशिश करती हैं जिससे उनके प्रशंसक उनसे नाता रख सकें। यह तथ्य कि उनके गाने इतने स्पष्ट रूप से आत्मकथात्मक हैं जिसकी वजह से उनके प्रशंसक उन्हें तलाशते रहते हैं। स्विफ्ट ने एक बार कहा था कि प्रत्येक वह लड़का जिसके बारे में मैंने अपने गानों में लिखा है माई स्पेस पर मेरे प्रशंसकों द्वारा खोज लिया गया है। इतना ही कहकर मैं अपना यह वीडियो समाप्त करता हूं। आशा है स्विफ्ट की यह उपलब्धि आप सभी को प्रेरणा देगी। मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नमस्कार।